नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में है भूमाफियाओं का आतंक। जमीन विवाद में यहां हुई मारपीट। एक महिला की भूमाफियाओं ने कर दी पिटाई। खास महल सदर अस्पताल में तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान और इससे संबंधित कानून को लेकर किया गया कार्यशाला का आयोजन। सरायकेला खरसवां जिले के आदितपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को आदितपुर मुस्लिम बस्ती से हिरासत में ली गई तस्कर को भेजा न्यायिक हिरासत में। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में भू माफियाओं का आतंक सामने आया है, जहां गुरुवार को एक जमीन विवाद में लालू लोहार नामक भू माफिया द्वारा एक महिला की पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि जमीन को लेकर महिला के परिवार वालों के साथ लालू लोहार का पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था। इसको लेकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन स्थानीय थाना की ओर से मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा गुरुवार को भू माफियाओं ने महिला की जोरदार पिटाई कर डाली। इसको लेकर स्थानीय लोगों में बिरसा नगर थाना पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल महिला का MGM अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि जमीन परमेश्वर लोहार, संजय लोहार और बुधेश्वर लोहार के नाम से है। गुरुवार को थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को कागजात के साथ थाने पर बुलाया था, लेकिन लालू लोहार कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। बावजूद इसके वो जबरन जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम कराने पहुंच गया, जिसका विरोध करने पर उसने अपने गुंडों के साथ संजय लोहार की पत्नी रातुली देवी पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गई। रहते हम और फिर तालाब गए थे नहाने। फिर लालू लोहार, फिर राजेश लोहार, मोनसा लोहार, गोरा लोहार, कालीचरण लोहार, बेरक लोहार और लोग बाइक गाड़ी में गए 4 चक्का में और उठा के ले आएंगे बोल रहा था। फिर वहाँ तालाब में पत्थर में पूरे थापड़ मारा इधर उधर, फिर कपड़ा ऊपर फाड़ दिया है लालू लोहार। और फिर बोल रहे कि घर वहाँ से बहुत मुश्किल से आके भाग के आ गए हम। फिर यहाँ वो लोग भी आके औरत लोग आके पूरा घर में पत्थर तो पूरा मार रहा था। वो लोग बोल रहे कि हम लोग जमीन ठो लेंगे, हम लोग का जमीन ठो, और आप लोग का रहने नहीं देंगे, और रहेंगे तो फिर घर से निकाल के मारेंगे। जैसे एक तो वकील को जैसे मारे, जैसे उन लोग का भागना लालू लोहार ऐसा बोल रहा है। लालू लोहार मारेंगे बोल के, जैसे काटे वैसे आप लोग को भी सब कोई काटेंगे बोल के बोल रहा है। खास महल सदर अस्पताल के प्रेक्षागृह में तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान और इससे संबंधित कानून को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने शिरकत की और उसके कानून को समझकर उसे अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करने का प्रण लिया। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी तंबाकू के सेवन की ओर अग्रसर होती जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल के नेतृत्व में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग इसके सेवन से बचें। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा तंबाकू के सेवन करने वाले लोग व तंबाकू तस्करी करने वाले लोगों पर भी नकेल कसी जा रही है। इधर इस सेमिनार वर्कशॉप के संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल ने कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी का तंबाकू के सेवन की ओर अग्रसर होना चिंता का विषय है, जिसे ध्यान में रखकर कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये जो वर्कशॉप है ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बुलाया गया है और तंबाकू से संबंधित जो भी कानून है उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, ताकि वो इसका उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में कर सकें और तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, इनको बुला के हम लोग तंबाकू के बारे में जानकारी दे रहे हैं। स्कूल में 100 गज की दूरी पर एक येलो लाइन बनाया जा रहा है कि इसके अंदर में किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन नहीं होगा। और चूँकि
युवा वर्ग इससे ज़्यादा अभी प्रभावित हो रहे हैं, तो हम लोग का टारगेट ग्रुप युवा वर्ग ही है, क्योंकि युवा वर्ग इसके बहकावे में ज़्यादा आ रहे हैं और इसका सेवन बहुत तेज़ी में कर रहे हैं। उनको रोकना हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। हम लोग जगह जगह छापामारी कर रहे हैं और जो लॉ के हिसाब से जो जुर्माना लगता है वो भी हम लोग लगा रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को आदितपुर मुस्लिम बस्ती एच रोड से हिरासत में ली गई ब्राउन शुगर तस्कर सलमा खातून को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर सलमा खातून के पास से 52 पुड़िया ब्राउन शुगर और 1600 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। इसके अलावा गुप्त सूचना के आधार पर 2 अन्य महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया जाता है कि आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया के समीप एक होटल के पास दोनों महिलाएं अवैध देशी शराब बेचती गिरफ्त में आई थी। इनके पास से टंच नाम का अवैध देशी शराब बरामद किया गया है। इसमें से 16 ml टंच ब्रांड की 23 बोतलें हैं, जबकि रसीली ब्रांड की 300 ml के 35 बोतलें हैं और रसीली ब्रांड के ही 600 ml की 4 बोतलें बरामद की गई है। जानकारी देते हुए जिले के एसपी ने बताया कि अवैध नशा के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान लगातार जारी है। किसी भी कीमत पर नशे के कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। वैसे बीते 1 साल के दौरान दर्जनों ब्राउन शुगर कारोबारी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। बावजूद इसके इलाके में धड़ल्ले से ब्राउन शुगर का कारोबार जारी है। इस संबंध में जिले के एसपी ने बताया कि बड़े तस्कर सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। छोटे छोटे कारोबारी सक्रिय हैं, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। जल्द ही इसके लिए ब्राउन शुगर का कारोबार समाप्त होगा। गश्ती के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि एच रोड में मुस्लिम बस्ती के पास एक महिला ब्राउन शुगर बेच रही है। उसके पास सूचना थी, तो सूचना का सत्यापन करने के क्रम में जो फोर्स गई तो उसने सलमा खातून पति शेख महबूब मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर की रहने वाली है, इनके पास से 4.42 ग्राम जो 52 पुड़िया में ब्राउन शुगर थी वो जब्त किया और साथ साथ 1600 रुपये भी बरामद किए। इसके ऊपर केस दर्ज करके उचित कार्रवाई की। मैं इसी तरह से शाम को सूचना मिली कि अंडा चौक आरआईटी के पास कुछ महिलाएं शराब बेच रही हैं, तो उस क्रम में 2 महिलाएं सुनीता नायक पति बजरंग नायक और गीता पंडित पति रामज्ञान पंडित, दोनों विद्युत नगर आदित्यपुर की रहने वाली थी। इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 600 ml की 23 बोतल और 300 ml की 35 बोतल कुल इतनी, और साथ में 600 ml की 4 बोतल देसी शराब बरामद की गई है। दोनों महिलाओं के ऊपर कांड दर्ज करके उचित कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला कार्यकारिणी की एक बैठक जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित राजस्थान भवन में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष पवन साहू ने शिरकत की। वैसे ये बैठक आपसी परिचय और संगठन की मजबूती को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष मुची राम बावरी ने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को किसानों के मामले में पूरी तरह विफल बताते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कृषि बिल 2020 को देश के किसानों के हित में बताते हुए कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ तमाम विपक्षी दलों पर देश के किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व की रघुवर सरकार में किसानों का पूरा ख्याल रखा जाता था, लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार जिन वायदों के तहत सत्ता में काबिज हुई है उसे पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। राज्य में यूरिया की घोर किल्लत है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी नहीं हुई है, जिससे किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। कृषि मंत्री आंदोलन कर रहे किसानों को पानी पिलाने दिल्ली बॉर्डर पर जाते हैं, लेकिन राज्य के किसान धान बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें उनकी चिंता नहीं है। उन्होंने आने वाले दिनों में राज्य के किसानों के हित को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की बातें कही। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जो नवनिर्वाचित जिला टीम बने हैं, उसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला पदाधिकारी एक परिचय बैठक है। उसी के निमित्त हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पवन साहू जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी से परिचय होगा और आगे का जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, किसान का कैसे कार्य करना है उसका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त है। वर्तमान सरकार ने जो अपने झूठ वादे करके सरकार में आई है,
और जो हमारे सरकार ने जो जो योजना चलाए थे, जो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, जो भी योजना किसान के हित में चल रहा, सही समय में बीज देना। अब वर्तमान सरकार ने अभी जो धान का खरीद हो रहा है उसमें हम लोग का सरकार था, उसका पेमेंट हम लोग 24 घंटा में हो जाता था, परंतु अभी किसान इतना दुखी है, अपना धान बेच के भी अपना पैसा सही समय में नहीं मिल रहा। उस समय हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि किसान का हक किसान को सही मिले और उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत पलासी डूंगरी गांव में मछली मारने के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक व्यक्ति को तीर लगने के बाद एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे पक्ष से भी 4 महिलाएं घायल हुई है। सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि गांव के ही तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि पहले पक्ष और दूसरे पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को इलाज कराने एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंची, साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। अंतर्गत एक ग्राम है पलासी डूंगरी, वहाँ 2 पक्षों में, एक पलासी ग्रामीण के 2 पक्षों के बीच में मछली पकड़ने के विवाद को लेकर मामला, मैंने दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा झंझट हुई है ना। एक पक्ष के द्वारा तीर चलाया गया, उसमें एक आदमी जख्मी हुई है, ठीक है। तो एक आदमी को तीर लगाओ, वो जख्मी हो गए। इसी से आक्रोशित होकर वहाँ के ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ भी पेड़ में बांध के मार किया। ये घायल में पहला पक्ष का एक लड़का है जिसको तीर लगी है, और दूसरे पक्ष में 4 महिलाएं हैं जिनको चोटें आई हैं, उनकी चोटें। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जिले के उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से भाजपा नेता मुकुल मिश्रा ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से मानगो के दर्जनों इलाकों में पानी की घोर किल्लत हो रही है। लगातार बढ़ती गर्मी और गिरते जलस्तर के कारण क्षेत्र के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त से उन इलाकों में पीएचडी विभाग के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की मांग की। साथ ही मानगो गोल चक्कर से चेपा पुल तक सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि जिस तरह डिमना रोड को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, उसी तरह न्यू पुरुलिया रोड से भी अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके। पूरे मानगो क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और अब तो गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। जब गर्मी नहीं पड़ रहा तब आज स्थिति ये है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और गर्मी में क्या होगा भगवान मालिक। आज 3-4 दिन से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और सप्लाई का पानी वहाँ नहीं पहुँच रहा। कि न्यू पुरुलिया रोड जो है, जो भी लोग मानगो चौक से पार्टी जाते हैं या पार्टी से मानगो चौक आते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या, आवागमन की समस्या होती है। क्योंकि मानगो चौक से लेकर के चेपा पुल तक रोड के दाएं बाएं काफ़ी बड़े स्तर पर अतिक्रमण हुआ। कि जिस प्रकार समय समय पर मानगो चौक से ये बिमना चौक तक अतिक्रमण हटाया जाता है, इसी प्रकार मानगो चौक से लेकर के चेपा पुल तक भी अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे कि लोग सुगमता से आवागमन हो सके लोगों का। जमशेदपुर के सब्जी मंडी थोक विक्रेता संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद पर बलवीर मंडल को चुन लिया गया। हर 3 वर्ष में ये चुनाव की प्रक्रिया होती है, जहां इस बार निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में बलवीर मंडल को अध्यक्ष चुन लिया गया। बाजार के तमाम सदस्यों के द्वारा उनको माला पहनाकर अभिनंदन जताया गया। इस दौरान नए अध्यक्ष बलवीर मंडल ने कहा कि बाजार की तमाम समस्याओं का निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही सभी को साथ लेकर वे बाजार एवं दुकानदारों का विकास करेंगे। हमेशा सब्जी मंडी के बहुत असुविधाएं हैं, और असुविधा को लेकर के और वर्तमान में मुझे अध्यक्ष चुना गया, और मुझे लगता है कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। और कार्य करते हुए, और हमारे जितने भी चचा लोग हैं, भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, सबको देखते हुए और मंडी को सुधारना है। और मंडी को हम लोग को बहुत सी असुविधाएँ को लेकर के हम लोग डीसी साहब से, सांसद साहब से, चाहे सरकार से हम लोग मांग करें कि हम लोग को उचित सुविधा मिले और मंडी को हाईवे में शिफ्ट किया जाए।
इसको लेकर के हम लोग इसीलिए आगे चल के हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।